नमस्कार बंधुओं, मैं ज्योतिष आचार्य सक्सेना जी बोल रहा हूँ ज्योतिष परामर्श केंद्र से। मैं आपको आज गाय के बारे में बताता हूँ। ज्योतिष में गाय का कितना महत्व है उसके बारे में आपको बतलाता हूँ। गाय हम लोगों के लिए कितनी शुभ होती है उसके बारे में बताता हूँ। ज्योतिष में गोधूल का समय विवाह के लिए सर्वोत्तम माना गया है। यदि यात्रा के समय कहीं आप बाहर जा रहे हैं यात्रा पर, सामने अगर गाय मिल जाए आपको और बछड़े को दूध पिलाती हुई, तो समझ लो आपकी यात्रा सफल हो जाती है। जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तुदेश स्वतः ही समाप्त हो जाता है। आजकल के ज़माने में लोग गाय पालना पसंद नहीं करते हैं। पहले के ज़माने में लोग गाय पालते थे, तो जिस घर में गाय होती थी उसमें काफ़ी ग्रह दोष समाप्त हो जाते थे और वास्तु दोष तो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है अगर गाय घर में पली हुई है। इसके अलावा जन्म पत्री में यदि शुक्र आपका नीच राशि कन्या यानी 6 पर बैठा है और शुक्र की दशा चल रही हो, शुक्र आपका 6वें भाव, 8वें भाव, 12वें भाव में स्थित हो कुंडली में, तो प्रातः काल के भोजन में से एक रोटी सफ़ेद रंग की गाय को अगर आप खिलाते हैं नियमित रूप से, तो शुक्र आपका अच्छा हो जाएगा। शुक्र आपको कष्ट नहीं देगा, शुक्र संबंधी सारे दोष आपके समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा पितृदोष अगर आपकी कुंडली में लगा है, पितृदोष की मुक्ति के लिए सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युति से राहु भी अगर साथ में है तो पितृदोष बन जाता है। आपकी कुंडली में सूर्य चंद्रमा के साथ, सूर्य के साथ राहु, चंद्रमा के साथ राहु, मंगल के साथ राहु, शुक्र के साथ राहु अगर स्थित है आपकी कुंडली में, तो आपकी कुंडली पितृदोष से पीड़ित है। क्योंकि सूर्य का संबंध पिता से और मंगल का संबंध रक्त से होने के कारण, सूर्य यदि शनि, राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधित हो तथा मंगल की युति राहु से हो, केतु से हो, तो भी पितृदोष बनता है। इस दोष से जीवन भर संघर्षमय जीवन रहता है, पूरी जिंदगी संघर्ष झेलना पड़ता है। यदि पितृदोष आपकी कुंडली में लगा है तो गाय को प्रतिदिन अमावस्या के दिन, या तो प्रतिदिन या प्रतिदिन नहीं हो सकते तो अमावस्या के दिन रोटी में गुड़ रख कर के खिलाने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। हर महीने की एक अमावस्या आती है, उस अमावस्या में गाय को आप रोटी में गुड़ रख कर के खिलाएं तो पितृदोष समाप्त हो जाता है। अगर रोज़ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप रोज़ भी गाय को खिलाएं गुड़ रख के तो भी बहुत बढ़िया है। किसी की जन्म पत्री में यदि सूर्य नीच राशि तुला पर स्थित हो, यानी 7 नंबर पर सूर्य अगर बैठा है आपका, तो इसके बाद केतु के द्वारा भी परेशानी आ रही हो, केतु भी गड़बड़ हो, तो भी गाय की पूजा करने से दोष समाप्त हो जाता है। रास्ते में आप कहीं जा रहे हैं, सामने से गौ माता आती दिखाई दें तो उन्हें अपने दाहिनी ओर से निकल जाने देना चाहिए, जिससे आपकी यात्रा सफल होती है। यदि बुरे स्वप्न दिखाई देते हों आपको, तो गौ माता का नाम ले लें, आपके बुरे स्वप्न दिखने बंद हो जाएंगे। रात में अगर आपको बुरे स्वप्न दिखते हैं तो रात में ही गौ माता का नाम ले लें तो आपको बुरे स्वप्न नहीं दिखेंगे। गाय के घी का भी बहुत महत्व होता है। गाय का दूध और घी अगर व्यक्ति पीता है तो दीर्घायु होता है। हस्त रेखा में अगर, हाथ की रेखा में अगर आपकी आयु रेखा कहीं से टूटी हुई है, टूटने वाली हो, तो गाय का घी काम में लें, गाय की पूजा करें, हवन करवाएं गाय के घी से, तो भी आपकी रेखा सही हो जाएगी, आयु बढ़ेगी। देसी गाय की पीठ पर जो कुबड़ बना होता है, गाय की पीठ पर जो ये कुबड़ सा बना होता है ना, ये वाला, इस पे बृहस्पति का स्थान होता है। इसके स्पर्श करने से, दर्शन करने से आपका बृहस्पति भी अच्छा हो जाता है। अगर आपका बृहस्पति मकर राशि में नीच राशि में है तो गुड़, और अगर आपका बृहस्पति खराब है, मकर राशि में है, तो गुड़ और चने की दाल, रोटी में गुड़ के साथ चने की दाल रखकर भी अगर आप गाय को खिलाएंगे तो भी आपका गुरु अच्छा होगा।
गाय माता के नेत्रों में प्रकाश स्वरूप भगवान सूर्य और ज्योत्सना के अधिष्ठाता चंद्र देवता का भी निवास होता है। जन्म पत्री में सूर्य चंद्र अगर आपके कमजोर हैं तो गौ माता के दर्शन करने से भी आपको लाभ होगा। इसके अलावा जिस स्थान पर आप भवन बना रहे, मकान बना रहे हैं, तो वहाँ पर आप बछड़े के साथ गाय को लाकर बांध दें उस जगह पर, उस प्लाट पर, तो आपके सारे वास्तु दोष समाप्त हो जाएंगे और आपका मकान निर्विघ्न तरीके से बनना प्रारंभ हो जाएगा। अगर आप गाय और उसके बछड़े को उस प्लाट पे अपने पे घुमाते हैं तो, और उसमें आपको कोई बाधाएं नहीं आएंगी, आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी, आसानी से आपका घर बनता जाएगा। तो बंधुओं, मैंने आपको गाय के बारे में बताया है कि गाय हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। हमारे देश में गाय को गाय माता क्यों कहा जाता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। अगर हो सके तो आप गाय की सेवा करिए, गाय पालिए, और जो मैंने आपको तरीके बताए हैं वो तरीके करिए। गुरु खराब है, अगर नीच राशि में है, तो गुड़ और चने दोनों मिलाकर रोटी के साथ गाय को नियमित दीजिए, उससे आपका गुरु अच्छा होगा। धन्यवाद मित्रों। अब हम आपको आगे वीडियो मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब की लाल घंटी भी दबाइए। आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।